सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह सुबह ही बारिश होगी। जब घर से निकल रही थी तब मौसम ठीक था कि हाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जैसे मैं घर से निकली बस में बैठने के लिए भी बस में बैठी रही थी और इतनी तेज़ बारिश हुई ना। और उसके बाद मैं छतरी भी नहीं लेके आई थी क्योंकि मेरे को क्या पता था भाई कैसा सा होगा, बारिश होगी। तो बस अभी जा रही हूँ मैं। और एक ये सोशल एक्सपेरिमेंट भी है कि भाई तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारे पास छतरी है, तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी छतरियाँ है जिस पे 2 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन तुम किसी को भीगता हुआ देख रहे हो, तो ये भी एक सोच है। तो ओके एक मिनट। तो जैसे मान लो अभी मेरे सामने से 6-7 लोग गए और वो ना डेली इस रास्ते से आते हैं और डेली मुझे मिलते हैं। तो एक बार उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे पूछे, क्योंकि एक तो हम डेली आते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि बारिश हो रही है और मैं भीग रही हूँ। इंसानियत के नाते पूछ सकते हो और तुम्हारे पास बड़े बड़े छाते हैं। तो एक मेरी गलती है कि मैंने नहीं लाई, लेकिन लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो एक बार पूछे कि आ जाओ, क्यों भीग रहे हो। तो ये आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं है। पता है जब भी बारिश होती है तो मैं कभी भी छाता लेके नहीं चलती हूँ, क्योंकि मतलब पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ है नहीं कि मैं छाता लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे भीगना पसंद है। और जब भी मेरे पास छाता होता है और कोई मेरे सामने होता है और भीग रहा होता है ना वो, तो मेरे मन में एक ना तब तक चैन नहीं मिलता, तब तक मेरे को सुकून नहीं मिलता जब तक मैं उसको पूछ ना लूँ कि आ जाओ छाते में चलो, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ। वैसे मेरे को मज़ा आ रहा है भीगने में, उतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं है, तो चलते हैं और इस मस्त से मौसम का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट वेदर है। मेरा ना सबसे फेवरेट वेदर पता कौन सा है? जब शिमला का, जबकि ना ज़्यादा बारिश होती है और ना ज़्यादा धूप होती है, मतलब ठीक ठीक होता है, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, मतलब बीच वाला मौसम जो है मेरा वो फेवरेट मौसम है। तो आजकल वैसा ही मौसम है, गर्मी भी है थोड़ी सी, मतलब ठंड नहीं है, बट सुबह शाम है भाई, बहुत ठंड है सुबह शाम तो। लेकिन अभी जैसे बारिश हो रही है ना, तो मज़ा भी आ रहा है इस बारिश में भीगने का। और आज मुझे मम्मा के ऑफिस भी जाना है, क्योंकि मम्मा को थोड़ा सा काम है। तो चलते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं। अभी बजे है दिन का 1 और मैं जा रही हूँ मम्मा के ऑफिस, क्योंकि मम्मा को थोड़ा सा काम है। और बस यही है कि मम्मा को थोड़ा काम है और मुझे भी वो काम सीखना पड़ेगा, तभी मैं जा रही हूँ। तो मम्मा का कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है जो कि बार बार मम्मा को ऑफिस में ही जाके करना पड़ता है। तो बोले कि वो काम घर पे भी हो सकता है, तो आप अपनी बेटी को बुलाना, उनसे सीखेंगे। भाई मेरे को ना जो स्मोकिंग करता है उनसे इतनी नफ़रत है ना, इतनी नफ़रत है ना। सबसे ज़्यादा नफ़रत तो मेरे को सिगरेट पीने वालों से, बीड़ी पीने वालों से भी है, क्योंकि मेरे ना धुआं इधर अटक जाता है और उसके बाद मेरे को फिर सांस नहीं आती है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ और फ़ोन बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी क्या होता है, फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन नहीं चलाना है। तो बस अभी जाती हूँ, फिर डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो करते हैं और फिर वापस आते हैं। और वैसे भी मेरी मम्मी सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रही है। अब ढूंढते हैं सबसे पहले तो मम्मी को कि मम्मी कहाँ गए हैं। हाँ वो दे देंगे मैम। कुफरी ललित 2014, कुफरी नीलकंठ 2018, कुफरी संगम। ये वाले पता किस चीज़ के? पत्थर के ही। पत्थर के छू सकते हैं हम इसमें? क्यों? बंद करेंगे इससे। चलो फिर। एक काम करती हूँ ना मैं। कौन सा नंबर है?
40 है लास्ट में। मेरे को ना सबसे गंदा काम लगता है डॉक्यूमेंटेशन का, और उसमें सबसे पहले ओटीपी नहीं आएगा तो उसके लिए आधा आधा एक घंटा वेट करो। अगर ओटीपी आ रहा है तो फिर दूसरे बड़ी मुश्किल से तो साइट ओपन होगी, फिर ओटीपी के बाद तुम्हारे को ढेर सारे डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद अगर फिर भी अच्छे से ना हुआ हो फिर तुम्हारा पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है। मतलब सबसे गंदा काम मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि इतना दिमाग ख़राब होता है ना इसमें, इतना दिमाग ख़राब होता है ना। और मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ, मतलब मेरी जो पर्सनल फीलिंग है, जब से लेकर आधार कार्ड आया हुआ है ना, आई स्वेयर मेरा ना दिमाग ख़राब होता है। मैं कभी भी अपने फॉर्म फिल करवाने नहीं जाती हूँ, कुछ भी होता है ना सब मेरे मम्मी पापा कर देते हैं। बस मैं तो जस्ट ऐसे कि जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मैं वहाँ चली जाती हूँ। बाकी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार। मेरे को ऐसा फ़ील होता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है ये, कि जब तक ये आधार कार्ड नहीं था तब तक कि सब कुछ सही था। मतलब 2014 या 2012 के बाद आधार कार्ड आया है, उसके बाद मेरे को ना ऐसा दिमाग ख़राब होता है। आई स्वेयर मतलब एक तो मेरे को आई स्वेयर बोलने की आदत पड़ गई है, ठीक है, ये भी एक गंदी आदत है मेरी। लेकिन एक चीज़ है यार, 2014 या 15 का टाइम था, उस टाइम पे दादू बोलते थे आधार कार्ड बना लो, इसके बाद सारी चीज़ें आधार कार्ड से लिंक होगी, और क्या बोलते सब कुछ जो होगा वो आधार कार्ड से ही होगा। तो मेरे को उस टाइम पे ना ये चीज़ बहुत अच्छी सी लगी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैं छोटी थी लेकिन फिर भी मेरे को खुशी हुई थी कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, सब कुछ अब एक मतलब बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन जब से आधार कार्ड आया हुआ है ना, माँ कसम से मेरा ऐसा दिमाग ख़राब होता है ना कि जो भी होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि जो भी हो रहा है वो सब कुछ बहुत अच्छे से, सब कुछ टेक्निकली हो रहा है, मतलब सब कुछ टेक्निकली हो रहा है, बहुत ही जल्दी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब तुम्हारे को ना किसी नायब के पास जाने की, तहसीलदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे को ज़्यादा कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम्हारा काम जो जल्दी हो जाएगा। लेकिन मेरे को ना उस टाइम पे ये सब चीज़ें ऐसे अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मेरे को गुस्सा आता है यार। मतलब एक ओटीपी के पीछे ना मेरी मम्मी कम से कम 1.5 साल होने वाले शायद, अब तो एक ओटीपी के पीछे इतना वेट कर रहे हैं, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना। मतलब एक जो मम्मी की कोई आईडी एफडी थी जो भी है, उसके लिए मम्मी को कम से कम 6-7 महीने वेट करना पड़ा यार, सिर्फ और सिर्फ ओटीपी की वजह से। अगर ओटीपी नहीं आया तो फिर वो नहीं होगा सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ये जहाँ तक अच्छा है वहाँ तक बुरा भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी मर्ज़ी भाई, मैं जो मर्ज़ी बोलूँ, और मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है वो अच्छी नहीं लग रही है। ओके, तो गाइज़ मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि डेज़ी का हमारे घर पे आज लास्ट दिन है। तो आप सभी को पता है कि डेज़ी हमारे घर पे कितना दिन पहले आई है, मतलब आपको पता ही है 8-10 शायद 8 या 10 दिन पहले। तो क्या हुआ कि मेरे को नींद आ गई कल, ठीक है, तो मेरे को नींद आ गई कल और मैं सो गई, और डेज़ी पता नहीं कब अपना पट्टा खोल के भाग गई। और भाई एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे को ना इतना ज़्यादा मेरे को ना इंसानों से ज़्यादा जानवरों को खोने का डर लगता है अब। और वो ना एकदम से कहीं चली गई, और मैंने भैया को कॉल कर दिया कि भैया आपकी डेज़ी ना कहीं चली गई है। तो उस टाइम पे तो उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं डेज़ी को ढूंढने चली गई। मतलब मैं बहुत परेशान होकर डेज़ी को ढूंढने चली गई कि पता नहीं डेज़ी कहाँ होगी। और वो ना भैया के पास चली गई थी पहले ही, क्योंकि मुझे बताया किसी ने कि वो भैया के पास ही चली गई थी। और भैया मेरे को बोल रहा कि उसका पट्टा मेरे पास दे दे, और उन्होंने बहुत प्यार से बोला उस टाइम पे कि इसका पट्टा मेरे पास दे दे, और आ जाएगी वो घर, क्योंकि वो फुल्ली ट्रेंड है तो घर आ जाएगी। मैंने बोला ओके ठीक है। तो क्या बोलते फिर घर गई मैं, घर पहुंची, मैं जस्ट पहुंची और बोलते कि घर आ गई है, थोड़ा ना ध्यान रखा करो, और अगर नहीं मिलती ना तो क्या बोलते तब बताता मैं तुम्हारे को। तो भाई मेरे को ना ये चीज़ इतनी ज़्यादा हर्ट हुई ना कि भाई आगे से बंदा कैसे बोल रहा है। अगर तो गुम होती तब भी एक चल अलग बात है कि हाँ ठीक है गुम हुई है, लेकिन गुम मतलब वापस आ गई फिर बोल रहे हो कि हाँ ध्यान रखा करो। भाई ध्यान इतने इससे रखा हुआ था ना मैंने, जो मेरे स्नैपचैट पे ऐड है ना उन लोगों को पता है कि मैं सुबह 4-3 बजे उठती थी, क्योंकि उनको स्नैप्स जाती थी। तो उन लोगों को पता है कि मैं 3-4 बजे उस के लिए जागी हुई हूँ। और मेरे पापा ब्लशू को नहीं घुमाते थे, लेकिन उसको घुमाने ले जाती थी सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए
क्योंकि वो बहुत शोर कर जाने की और बहुत ज़्यादा शोर करती थी। तो मेरे पापा उसको बांध के ले जाते थे, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कहीं भाग ना जाए, गुम ना हो जाए, तो मतलब वो चलेगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को इतना डर लगा ना, मैं घर भी रोते रोते आई, मम्मी डेज़ी नहीं मिली, डेज़ी नहीं मिली। लेकिन जब मैंने ये चीज़ सुनी ना तो मेरे को बहुत हर्ट हुई ये बात कि ध्यान रखना होता है। ध्यान नहीं रखा तभी तो मेरे पास आई। और उन्होंने ना ये झूठ बोला कि मैंने ना अपना रूम चेंज कर लिया है, रूम शिफ्ट कर लिया है। भाई झूठ किस बात के लिए? भाई माँ कसम से मैं इतनी इमोशनल हूँ, इतनी इमोशनल हूँ ना कि मेरे को कोई भी, अगर मेरे घर के बाहर कोई खड़ा होगा और बोलेगा कि यार मेरा ना कुछ हो गया है, मेरे को अपने घर ले चलो, मैं उसको भी ले चलूँगी बिना किसी ट्रस्ट के। उनकी कॉल आई और उन्होंने बोला डेज़ी को रख दोगे? मैंने बोला ओके। मैंने घर में भी नहीं पूछा, मैंने ओके। बाद में पूछा मैंने घर वालों को भी, और लास्ट में भाई तुम्हारे को ऐसा सुनने को मिल रहा है ना तो तुम्हारा दिमाग तो ख़राब होता ही है। लेकिन तुम इमोशनल हो तो फिर क्या बताऊँ मैं अब। बट मेरे घर वालों को भी चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि भाई एक तो इतने प्यार से रखा उसको, इतनी केयर से रखा, और लास्ट में ये सुनने को मिल रहा है भाई। और मेरी बहन का उसकी वजह से हाथ फ्रैक्चर हुआ, और मेरी बहन को उसने काटा, मतलब उसने मेरी बहन को काटा भी। भाई हमने कुछ नहीं बोला, और वो माँ कसम से इतना मेरे को बुरा भी फील हुआ। लेकिन एक चीज़ समझ आ गई कि मेरे घर वाले मुझे एक बात बोलते हैं कि किसी पे ट्रस्ट मत करियो, तो वो सच में ही किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। झूठ बोल के दे रहे हो यार तुम, सीरियसली। चलो छोड़ो, मैं घर पहुंच गई हूँ, मेरे मन में बातें थी मैंने बोल दी। ओके बाय।